अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं या फिर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जैसे फोर्सों में भर्ती होने का सपना देखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आज हम जानेंगे आखिर आर्मी और सीएपीएफ यानी अर्धसैनिक बलों की नौकरी में क्या अंतर होता है, किसमें ज्यादा सैलरी मिलती है, किसकी ड्यूटी ज्यादा कठिन होती है और सबसे बड़ी बात, सरकार ने अब एक्स अग्निवीरों के लिए ऐसा फैसला लिया है जिससे लाखों युवाओं का भविष्य बदल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि आर्मी और सीएपीएफ में सबसे बड़ा अंतर क्या है। तो इंडियन आर्मी देश की बाहरी सुरक्षा संभालती है, यानी युद्ध हो, दुश्मन देश का हमला हो या सीमा पे ऑपरेशन हो, वहां सबसे पहले आर्मी तैनात होती है। वहीं दूसरी तरफ सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स देश की आंतरिक सुरक्षा संभालती है। इनमें शामिल है सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल। इनका काम अलग अलग होता है। बीएसएफ सीमा की सुरक्षा करती है, सीआरपीएफ आतंकवाद और नक्सल ऑपरेशन में तैनात रहती है, सीआईएसएफ एयरपोर्ट, मेट्रो और बड़े सरकारी संस्थानों की सुरक्षा करती है, आईटीबीपी भारत चीन सीमा पर तैनात रहती है और एसएसबी नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा करती है और असम राइफल उत्तर पूर्व भारत में सुरक्षा और ऑपरेशन संभालती है। यानी दोनों वर्दी पहनते हैं, दोनों देश की सेवा करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी अलग अलग होती है। अब सैलरी और सुविधाएं के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या आर्मी ज्यादा सैलरी देती है या सीएपीएफ? तो सच कहें दोनों में जो शुरुआती वेतन है लगभग समान सरकारी पे लेवल के अनुसार ही मिलता है बच्चों। दोनों में डीए, एचआरए, मेडिकल सुविधाएं, कैंटीन जैसी कई सुविधाएं मिलती है। फील्ड पोस्टिंग, जोखिम भत्ता और अन्य भत्ते पोस्टिंग के हिसाब से बदल सकते हैं, इसीलिए सिर्फ सैलरी देकर नौकरी चुनना सही नहीं होगा। अब किसकी जो नौकरी है ज़्यादा कठिन होती है? तो देखो बच्चों, आर्मी में युद्ध जैसी परिस्थितियों के लिए लगातार ट्रेनिंग और सीमा पे तैनाती होती है। वहीं सीएपीएफ में कई फोर्स ऐसी हैं जहां लगातार ऑपरेशन, जंगल, सीमा और संवेदनशील इलाकों में ड्यूटी करनी पड़ती है। यानी दोनों ही नौकरियों में आपको अनुशासन, फिटनेस और देश सेवा की भावना मांगती है। तो अब जो सबसे बड़ी खबर है एक्स अग्निवीर के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, गृह मंत्रालय ने एक्स अग्निवीर के लिए सीएपीएफ और असम राइफल की भर्ती में नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत जो कांस्टेबल, जीडी और राइफलमैन भर्ती है उसमें 50% सीटें एक्स अग्निवीर के लिए आरक्षित रहेंगी। समान आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। पहले बैच के एक्स अग्निवीरों को 5 साल तक की आयु में छूट मिलेगी और सबसे बड़ी बात, उन्हें रिटर्न एग्जाम, पीएसटी और पेट में भी छूट मिलेगी, क्योंकि वो पहले से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होंगे। और सरकार ने एक्स अग्निवीरों के करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग ही व्यवस्था बनाई रखी है बच्चों। अब किन छात्रों को फायदा होगा और क्या फायदा होगा? तो अगर आप अभी 10वीं या 12वीं में हैं और सोच रहे हैं कि आर्मी में जाने के बाद आगे क्या होगा, तो अब तस्वीर पहले से काफी क्लियर हो चुकी है। आर्मी में 4 साल का सेवा देने के बाद आप सीएपीएफ जैसे वर्दी वाली सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने का अतिरिक्त अवसर आपको मिलेगा, बशर्ते आप उस समय लागू सभी पात्रता और भर्ती नियमों को पूरा करें। तो बच्चों, आर्मी और सीएपीएफ दोनों ही देश की सुरक्षा की सबसे मजबूत स्तंभ है और अगर आपका सपना वर्दी पहन के देश की सेवा करना है तो आपके सामने अब कैरियर के ऑप्शन बहुत हो चुके हैं। या तो आप आर्मी में भी जा सकते हो या सीएपीएफ में भी जा सकते हो। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मौका मिलेगा तो आप आर्मी में जाओगे या सीएपीएफ में जाओगे, कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।